क्या सर्दियों में गुड़हल प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है, उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहे हैं? आज जो मैं फर्टिलाइजर बताऊंगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उससे आपके छोटे से छोटे गुड़हल के प्लांट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, नई ग्रोथ होती रहेगी। चाहे जितनी भी ठंडियां पड़े कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लांट बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर सर्दियों में आपके गुड़हल के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, फ्लावरिंग एकदम स्टॉप सी हो गई है, या फिर कलियां झड़ रही हैं, कलियां बन रही हैं लेकिन प्लांट पर रुक नहीं रही हैं, झड़ जा रही हैं, तो जो उपाय आज मैं बताऊंगी, अगर आप भी अपने गुड़हल के प्लांट में वही उपाय करते हैं तो आपके गुड़हल के प्लांट में भी जैसे मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है विंटर में, वैसे आपके गुड़हल के प्लांट में चाहे देसी हिबिस्कस हो या हाइब्रिड हिबिस्कस हो, फ्लावरिंग होती रहेगी, कलियां बनती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये प्लांट दिख रहे हैं हाइब्रिड हिबिस्कस है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और ये वाला प्लांट मैं परचेज करके लाई थी 30 रुपीज में। और आप देख सकते हैं, इसको मैंने रूट बिल्कुल मिट्टी हटाकर, इसकी रूट से निकालकर मैंने इसको रिपोर्ट किया था। अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी से ग्रोथ भी हो रही है। इनमें सब में जितने भी ब्रांच है सब में कलियां बनी हुई हैं। तो ये किस तरीके से इस तरीके के प्लांट आप अपने गार्डन में रख सकते हैं, वो आज आपको सबसे पहले मैं यही बताऊंगी। तो जब मैं 1 महीने पहले इस प्लांट को लाई थी, मैंने जब इसका सॉइल मिक्स बनाया था तब भी आपके साथ में शेयर किया था। और लगाने के बाद में आप देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो जब भी हम हाइब्रिड हिबिस्कस परचेज करते हैं तो अधिकतर मोस्टली क्या होता है कि एक ही पॉट में 2 प्लांट लगे हुए थे जाली में। एक प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता है, जो तेजी से ग्रोथ करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, और दूसरा प्लांट जो होता है वो स्लो रिलीज ग्रोथ करता है। तो दूसरा प्लांट जो आप देख रहे हैं वो इस तरीके से है। इसमें भी कुछ ही दिन में बर्ड्स आ जाएंगी। देख रहे हैं आप कितना छोटा सा ये प्लांट है और ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही, नई नई ग्रोथ आ रही है। वैसे तो विंटर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं हिबिस्कस, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही। तो जब हिबिस्कस इस पोजीशन में रहते हैं, उनमें फ्लावरिंग होने लगती है, कुछ फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं, कुछ बर्ड्स बनी रहती हैं, तो आपको उनमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। जितना ही अच्छे से फर्टिलाइजर देंगे प्लांट उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि फर्स्ट ब्लूम जो रहता है वो काफी ज्यादा एनर्जी खींच लेता है। तो उसके बाद में जो कलियां बनी रहती हैं वो अधिकतर क्या होता है, पीली होकर झड़ जाती हैं, क्योंकि उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो अब इसमें हम आज फर्टिलाइजर देंगे, एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे। उसके पहले जितने भी बीड्स वगैरह हैं इनको हम हटा लेंगे। बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करेंगे हम हिबिस्कस के प्लांट की, बस खाली बीड्स को हटाएंगे और मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, ढीला कर देंगे मिट्टी को। और घास फूस बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, जिससे कि हम जितना भी फर्टिलाइजर देंगे प्लांट हमारा अच्छे से ले पाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीड से पिटूनिया भी ग्रो हो रखा है। तो जो मेरा सॉइल मिक्स रहता है उसमें मैं विंटर की जितने भी प्लांट रहते हैं उनको कंपोस्ट बना लेती हूँ। तो वही सॉइल मिक्स रहता है, मैं बार बार सॉइल जो है परचेज नहीं करती हूँ। तो दूसरा प्लांट ये है, ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसको मैंने कटिंग से लगाया था। प्लांट आपको थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा होगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है इसका। तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है ऊपर नीचे कर देंगे, और रेन लिली के बल्ब कहीं भी जर्मिनेट हो जाते हैं, सीड गिर जाते हैं तो अपने आप ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से मिट्टी को हमको ढीला कर लेना है। सेम प्रोसेस इस प्लांट में भी करना है। बहुत ही छोटा सा प्लांट है, इसकी भी हमको ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। इसमें भी हमको फर्टिलाइजर देना है, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करे। और इसमें हम 2 तरीके के फर्टिलाइजर देंगे, ग्रोथ के लिए भी देंगे और फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइजर देंगे। और ये जो प्लांट है इनमें खाली हम फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर देंगे। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेंगे, उसमें आपका बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बाउल में ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा रहती है। अगर आपके हिबिस्कस के प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग रुक सी गई है, तो आप 8 इंच के पॉट में ये 1 टेबल स्पून के करीब फर्टिलाइजर दे देंगे, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। अब ये कौन सा फर्टिलाइजर है, कैसे मैंने बनाया है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है आलू के छिलके। आलू के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत मजबूत बनाता है और फ्लावरिंग को भी, साइज को बड़ा करता है। तो इन छिलकों को मैंने सुखा लिया था धूप में, इनडायरेक्ट सनलाइट में सुखाया था, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाया था। डायरेक्ट सनलाइट में अगर फ्रेंड्स आप सुखाएंगे तो इसके पोषक तत्व सारे ही उड़ जाएंगे। तो आप जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में शेडी प्लेस में इनको कहीं भी सुखाने के लिए रख दें, उसके बाद में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। तो ये तो हो गया एक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर है केले के छिलके।
केले के छिलके अगर आपके पास में है तो आप उनका यूज करें। जैसे ही हमने आलू के छिलकों को सुखाया था वैसे ही आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में केले के छिलकों को भी सुखाना है और इनको सुखाकर आपको जो है ड्राई कर लेना है। जब एकदम से कुरकुरे हो जाएंगे तो आप इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। केले के और जो है आलू के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम रहता है और फास्फोरस भी रहता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जड़ों को भी मजबूत करता है, टहनियों को भी मजबूत करता है। तो इन दोनों को मिक्स करके हमको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद में कुछ इस तरीके का पाउडर बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरा 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में मैं लगभग 1 टेबल स्पून के करीब, पूरी भरी हुई टेबल स्पून नहीं है, थोड़ी सी खाली है, इतना हमको ये फर्टिलाइजर लेना है। और इस तरीके से हमारे गमले की मिट्टी में हमको इस तरीके से डालकर और इसी चम्मच से हमको ऐसे मिक्स कर देना है। बहुत ज्यादा हमको गहराई में इसको नहीं डालना है और रूट से थोड़ा सा हमको दूर डालना है। रूट के टच नहीं करना है, जिससे कि हमारे प्लांट को अच्छे से पोषण मिलता रहे और किसी प्रकार का फंगर भी नहीं लगेगा। सेम इसी तरीके से दूसरे प्लांट में भी हम इसी तरीके से फर्टिलाइजर दे देंगे। ये फर्टिलाइजर प्योर ऑर्गेनिक है और इससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हिबिस्कस हो, चांदनी हो, मोगरा हो, सभी में आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के बाद में हमको थोड़ा थोड़ा पानी देना है। मिट्टी जो है काफी नम है, इसलिए हमको पानी की मात्रा ज्यादा नहीं रखनी है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है, जिससे कि हमारा फर्टिलाइजर घुलनशील हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्लांट जो है काफी स्लो ग्रोथ कर रहा था। जो दोनों प्लांट एक साथ ही जाली में लगे हुए थे, जो बास्केट आती है उसमें लगे हुए थे, तो वो वाला प्लांट आप देख रहे हैं ये काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। इसमें पहले से भी कलियां बन रही थी। इसमें जब से मैंने रिपोर्ट किया है 4-5 फ्लावर जो है ब्लूम हो चुके हैं। उसी की जगह पर ये वाला प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा था। दोनों ही प्लांट को मैंने एकदम से रूट से जो है मिट्टी निकाल कर रिपोर्ट किया था। अब इसकी ग्रोथ धीमे धीमे हो रही है, ये स्टेबल हो रहा है, लेकिन इसके लिए अच्छे से ग्रोथ हो ठंडियों में, इसके लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर दें? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे प्लांट जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो अब इसको हमको देना है। ये लगभग 1 टीस्पून के करीब चाय पत्ती है। हमको प्लांट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर देना है, पॉट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर नहीं देना है। पॉट भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ बहुत धीमी है, लेकिन इसमें रूट्स काफी ज्यादा हैं। तो अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब ये जो फ्रेश टी लीफ है, फ्रेश चाय पत्ती, उसका यूज करना है। अगर आपके पास में यूज टी लीफ है तो आप जो है 1 टेबल स्पून के करीब यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। और जितना हमने वो फर्टिलाइजर लिया था, टी लीफ ली थी 1 टेबल स्पून, तो 1 टेबल स्पून हमने ये फर्टिलाइजर भी लिया है, जो कि पोटेशियम युक्त है। पोटेशियम युक्त इसलिए दे रहे हैं फर्टिलाइजर, जिससे कि ये प्लांट जितनी तेजी से ग्रोथ करे उतनी तेजी से इसमें कलियां बनना भी स्टार्ट हो जाएं और प्लांट हमारा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगे। इसको इस तरीके से फर्टिलाइजर डालने के बाद में मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है, जिससे कि धीमे धीमे जैसे जैसे पानी मिलेगा जड़ों में जाएगी फर्टिलाइजर। जड़ों के साथ में पानी के साथ में फर्टिलाइजर घुलनशील होकर जाएगा और प्लांट हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेगा। जब इसकी ग्रोथ होने लगेगी, नई नई पत्तियां, टहनियां आने लगेंगी, तो इसमें जो है कलियां भी बनने लगेंगी। इतना करने के बाद में हमको पानी अच्छे से इसमें डाल देना है। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी विंटर है, विंटर में पानी बहुत जल्दी से सोखता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं या बर्ड्स बनकर गिर जा रही हैं, तो आप इस तरीके के पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर डालिए। और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो नाइट्रोजन युक्त और पोटेशियम युक्त दोनों फर्टिलाइजर आप अपने पौधे को दे सकते हैं। ये फर्टिलाइजर विंटर के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। आप चाहे समर में दीजिए चाहे विंटर में दीजिए, प्लांट आपके बहुत हेल्दी ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ के साथ साथ छोटे छोटे प्लांट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।